कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा और आपकी पढ़ाई यूपी पुलिस की बहुत अच्छी चल रही होगी। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक मैंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है। 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। ये ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित वीडियो है। ऐतिहासिक घटनाओं से क्वेश्चन हर एग्जाम में बनता है और यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। 1938, 1904, 1905 या 1940। तो कब पारित हुआ? 1904। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1906, 1938, 1935 या 1942। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। देखिए यहाँ 1905 का जिक्र किया गया है, यहाँ 1906। बंगाल विभाजन में आपको 1905 याद रखना है और जब मुस्लिम लीग की स्थापना की बात हो तो 1906 याद रखना है। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल ही। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूरत समझौता या कांग्रेस में फूट। या तो आपको सूरत समझौता दे देगा या आपको कहेगा कि कांग्रेस में फूट कब हुई थी। तो दोनों बातें याद रखना है, सूरत समझौता पूछे या कांग्रेस में फूट पूछे, पर आपका आंसर बदल नहीं जाएगा। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा 1907। क्या हो जाएगा? 1907। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था। तो कब हुआ था ये? 1909 में पारित हुआ था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश सम्राट का दिल्ली दरबार कब स्थापित हुआ था। बात हो रही है ब्रिटिश सम्राट की और दिल्ली दरबार की। 1918, 1911, 1908 या 1909। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा 1911, यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। और एक बात याद रखना है, 1877 से लेकर 1911, 1877 से लेकर 1911 के बीच में जो दिल्ली दरबार लगा है वो कितनी बार लगा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 3 बार याद रखना है। कितनी बार? 3 बार। 1877 से 1911 के बीच में 3 बार लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? 1916, 1927 या 1912 या 1907। तो कब की गई थी? 1916 में। ये वो क्वेश्चन मैंने ऐतिहासिक घटनाओं से लिए हैं हिस्ट्री के अंदर, जो कि कम से कम 10-15 बार ऑल एग्जाम में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। और कौन सी जगह पर? चंपारण में आंदोलन कब किया गया था? 1885, 1930, 1917 या 1942। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा 1917 को याद रखना है। 1917 को सी आंसर ठीक हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में रोलेट एक्ट कब पारित हुआ। किसकी बात हो रही है? रोलेट एक्ट की बात हो रही है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में पारित हुआ। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि रोलेट एक्ट को और किस नाम से जानते हैं। तो इसको काला कानून, काला कानून के नाम से भी जानते हैं रोलेट एक्ट को। और इसकी क्या विशेषताएं थी? 3 बातें यहाँ पर आपको और याद रखना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो जानकारी कंप्लीट हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। काला कानून तो इसे कहते थे रोलेट एक्ट को, ठीक है। साथ में इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहते थे, यानी बिना वकील और बिना अपील
और बिना दलील। ये तीनों बातें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा एग्जामिनर बनाएगा तो ये भी पता होना चाहिए किसकी बात हो रही है, रोलेट एक्ट की, यानी काला कानून की, 1919। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। अब ये 1919 तो सभी में है, क्योंकि 1919 में ये घटना हुई थी। कहाँ हुई थी? पंजाब में हुई थी, अमृतसर पंजाब में, ये याद रखना है। तो 13 अप्रैल 1919 की घटना याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920, 1930, 1931 या 1954? असहयोग आंदोलन की बात हो रही है 11 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920, ए सही हो जाएगा। बारह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई थी? किसकी बात हो रही है चौरी चौरा घटना की? 1945, 1946, 1922, 1924? तो 12 का सही आंसर हो जाएगा 1922। और सभी भाई बहन मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे और बताएंगे कि चौरी चौरा की लोकेशन क्या है, ये चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, सभी लोग बताएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? किसकी बात हो रही है? साइमन कमीशन की। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा 1927। कब हुई थी? 1927 में हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। और पूरी डेट याद रखना है तो 8 नवंबर याद रख लेना, 8 नवंबर 1927। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? जो साइमन कमीशन आया था उसकी एंट्री कब हुई थी भारत में, यानी इंडिया में कब आया था साइमन कमीशन? तो कब आया था? 1928 में आया था। ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1928 में आया था साइमन कमीशन। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? किसकी बात हो रही है? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1929। 19 दिसंबर 1929 को याद रखना है, ए सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को याद रखना है, 12 मार्च 1930 को याद रखना है, यानी बी सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अब आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दूंगा कि गोलमेज सम्मेलन आखिर हुए कितने हैं। तो गोलमेज सम्मेलन जो हुए हैं वो 3 हुए हैं, और हुए कहाँ हैं? लंदन में हुए हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कितने हुए हैं, 3 हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं? लंदन में हुए हैं। पहला कब हुआ है? पहला कब हुआ है? तो 1930 में हुआ है। और दूसरा कब हुआ है? 1931 में हुआ है। तीसरा कब हुआ है? 1932 में हुआ है। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हैं जो कि क्वेश्चन में जब एग्जामिनर क्वेश्चन को सेट करता है, बनाता है, पूछता है, तब आपसे बार बार इन्हीं को इधर उधर करके पूछा जाता है। अगर आपको कंप्लीट जानकारी होगी तो आप क्वेश्चन को गलत करके नहीं आएंगे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन को याद रखना है। और इसमें याद रखने वाली बातें क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ये बात नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद रखना है और तेज बहादुर सप्रू को भी याद रखना है। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि इन 3 गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो सेकंड वाला आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 में भाग लिया था। ये तो रही गोलमेज सम्मेलन की कंप्लीट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मैंने आपको डिटेल में बता दिया। दूसरा कब हुआ था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो कब हुआ था? 1931 को याद रखना है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा भी मैंने बता दिया कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ए सही हो जाएगा इसका सी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूना पैक्ट कब हुआ था? अब पूना पैक्ट को भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। एक तो ये पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट में आपको अंबेडकर और गांधी जी को याद रखना है। किसके?
अंबेडकर जी और गांधी जी को याद रखना है पूना पैक्ट में। अब क्वेश्चन आता है कि पूना पैक्ट कब हुआ था, तो वो आपको बताना है यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में। तो 1932 को याद रखना है पूना पैक्ट। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1940, 1942, 1945 या 1932। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा 1942 और 8 अगस्त को याद रखना है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 20 का सही हो जाएगा। और प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हो। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किप्स मिशन भारत कब आया था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किप्स मिशन भारत कब आया था। तो 1942 में किप्स मिशन आया था, 1942 डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1942। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई थी। 1943, 1942, 1932 या 1935। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 1942 यानी 1942 को याद रखना है। और किप्स मिशन कब आया, ये भी 1942 में आया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, 1942 में हुई थी। और कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था। किसकी बात हो रही है, कैबिनेट मिशन की बात हो रही है कि भारत आगमन कब हुआ था, इंडिया में प्रवेश कब हुआ था कैबिनेट मिशन का। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा 1946 यानी 1946 को याद रखना है, कैबिनेट मिशन 1946। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का निर्वाचन कब हुआ था। किसकी बात हो रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। निर्वाचन कब हुआ था, 1946, 1942, 1945 या 1947। तो कब हुआ था, 25 का सही आंसर हो जाएगा 1946 को याद रखना है, ए इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना कब हुई थी। भारत का विभाजन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, विभाजन की बात हो रही है कि भारत के विभाजन के समय 1946, 1947, 1931 या 1932। 26 का सही आंसर हो जाएगा 1947। अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र मतलब आज़ाद हुआ, हमको आज़ादी कब मिली ये बताना है। 15 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1947। अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता ही होगा 15 अगस्त 1947। साथ ही साथ ये याद रखना है कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त को। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वो कब स्वतंत्र हुआ, तो ठीक एक दिन घटा देना यानी 14 अगस्त 1947। हम 15 अगस्त, वो 14 अगस्त। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। किसकी बात हो रही है, मुक्ति दिवस की बात हो रही है। तो ये कब मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को याद रखना है, सी सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को याद रखना है, बी सही हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा हुई थी, ए ओ हुम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से सभी भाई बहन बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।